शाम का वक्त था। झारखंड के भालुई जंगल में एक आदमी दीपक अकेले चल रहे थे। दोस्तों के साथ घूमने आया था, मगर फोन पे बात करते हुए वो उनसे बहुत दूर निकल आया और अभी जब सूरज ढलने को है, वापस जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। तभी दीपक को एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। वो थोड़ी ही दूर एक पुराने पेड़ के पास खड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल अकेली, और थोड़ी सी मुस्कान लेकर वो दीपक को हाथ से इशारा कर रही थी। दीपक के मन में एक ही सवाल था, शाम के वक्त इस जंगल के बीच में ये अकेली लड़की क्या कर रही है। वो इसी उलझन में था कि तभी दूर से ही उस लड़की ने मीठी सी आवाज में कही, साहब जी, गुम हो गए हो क्या? उधर मत जाओ, भालू घूमता है। इधर आओ, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। उसकी आवाज में कुछ तो था जिससे दीपक का होश ही उड़ गया। वो उसकी तरफ चलने लगा। लड़की पेड़ के पीछे मुड़ती गई और दीपक भी उसके पीछे पीछे चला गया। और फिर वो कभी वापस नहीं आया। ना लाश मिला, ना ही कोई निशान, मानो जैसे वो हवा में ही गायब हो गया। मगर ये लड़की थी कौन, और उसकी आवाज में ऐसी क्या बात थी जो दीपक जैसे सेहतमंद आदमी को भी अपने तरफ खींच लाई। लोक कथाओं के मुताबिक ये किचकन्या कोई आम आत्मा नहीं है। ये एक ऐसा साया है जो खूबसूरती के पीछे मौत छुपाकर चलती है। मगर ये किचकन्या का जन्म कैसे होता है? अलग अलग कहानियों में अलग अलग वजह बताई जाती है, मगर हर कहानी का अंत बेचैनी और अधूरापन से समाप्त होता है। पर दो कहानियां हैं जो सबसे ज्यादा सुनी जाती है। एक जिसका अंतिम संस्कार अधूरा रह गया है। कोई लोक कथाएं कहती है कि किचकन्या उन औरतों का आत्मा है जिनकी मृत्यु अचानक हो गई हो और जिनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाई। कभी लाश मिलती है तो कभी बिखरी हुई सी मिलती है, और कभी कभी लोग जल्दबाजी में राइट्स कर देते हैं। अंतिम संस्कार अधूरा रह जाए तो आत्मा इस दुनिया और परलोक के बीच में अटक जाती है। ऐसी अधूरी आत्मा ही आगे चलकर किचकन्या बन जाती है। 2 जिसका जीवन जंगल ने छीन लिया। एक और कहानी कहती है कि किचकन्या उन लड़कियों की आत्मा होती है जो किसी दुर्घटना की शिकार होती है। जंगली जानवर का शिकार हो जाना, जंगल में खोकर मर जाना, या फिर कोई खाई या नदी में बह जाना। ऐसी मौत इतनी अचानक, इतनी तन्हा, इतनी डरावनी होती है कि आत्मा समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ। वो इसी जंगल में, इसी पल में, इसी रास्ते पर अटक जाती है और धीरे धीरे वो किचकन्या का रूप ले लेती है। किचकन्या के जन्म के बारे में अलग अलग कहानियों में अलग अलग वजह बताई गई है, मगर एक बात तो बिल्कुल साफ है, कोई भी कहानियों में उनकी मौत कभी भी आम नहीं होती। किचकन्या का रूप कैसी होती है? दूर से देखो तो वो एक सुंदर युवा लड़की लगती है, पर जैसे जैसे कोई नजदीक आता है उसकी असली शक्ल सामने आती है। उल्टे पैर, हल्की सी फिसलती हुई चलना, आंखों में अजीब सी चमक, और कोई भी परछाई नहीं। उसकी खूबसूरती तो सिर्फ एक जाल होती है, उसकी असली चेहरा आंखों को जमा कर रख देती है। वो अक्सर दिखती है पतले जंगल के रास्ते में, पुराने बनियान या पीपल के पेड़ के पीछे, नदियों के किनारे, या फिर सुनसान सी पहाड़ में। वो खामोशी से खड़ी होती है, सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करती हुई, अकेला मुसाफिर। फिर वो मुस्कुराती है, हाथ से इशारा करती है और मीठी सी आवाज में कहती है, इधर आइए, मैं मदद कर देती हूँ। और जो उसके पीछे चल दिया वो कभी वापस नहीं आता। किचकन्या को पहचानने के लिए ये 3 चीज जरूर देखना: उल्टे पैर, परछाई ना होना,
और मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती। ये मिल जाए तो समझ जाना ये इंसान नहीं, किचकन्या है। अगर कभी शाम के वक्त कोई अनजानी लड़की जंगल में मुस्कुराते हुए आपको हाथ हिलाकर बुलाए तो उसके पीछे मत जाना। हो सकता है वो इंसान हो, पर यह भी हो सकता है कि वो इंसान ना हो। किचकन्या की कहानी सच है या सिर्फ लोक कथा, ये कोई नहीं जानता। पर एक बात याद रखना, जंगल की खामोशी में हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर रास्ता वापस घर नहीं ले जाता।